आपने पढ़ा होगा, क्योंकि माशाल्लाह सारे इंग्लिश मीडियम है, मादरी ज़ुबान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मादरी ज़ुबान कोई एक बंदा तो बोलना चाहिए ना। आप मैटरनल लैंग्वेज तो होगी वालदैन की ज़ुबान। नहीं पता, वाकई नहीं पता है। मदरली क्या होता है? अच्छा, तो अपनी कौमी ज़ुबान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल लैंग्वेज। अम्मा की ज़ुबान का नहीं पता, तो अब लोगों को मसला बड़ा आता है। अच्छा, कई लोग ना इसको इंसल्ट समझते हैं, यानी स्टूडेंट से एक बंदा चीज़ पूछता है, स्टूडेंट को नहीं आती, तो वो बंदा कहता है कि मैं हमेशा आपके जो टीचर जिन्होंने बेड़ा कर किया उनको ही बुरा भला कहता हूँ, मतलब आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी आपसे। तो मैं जब बात करता हूँ लोग इसको इंसल्ट फील करते हैं, यानी स्टूडेंट जिसने 1000 बटा 1000 नंबर लिए हैं उससे एक सवाल पूछ लो उसको नहीं आता, वालदेन भी गुस्सा करते हैं। वो कह रहे नहीं जी नहीं, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया। आप 20-50 सवाल पूछ लो, एक का भी जवाब नहीं देगा। तो मकसद क्या है कि ये चीज़ें हमारी पढ़ने की चीज़ें हैं, और इसको क्या आप, अच्छा वाकई आप लोगों को नहीं पता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर जो है ना वो निकम्मे से बच्चे उठा के ले आते हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो भाई ये जो बेड़ा गर्कालोजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना पाकिस्तान के, ये उनके बेहतरीन स्टूडेंट हैं, और ये 3-3, 4-4 लाख रुपए भर के तो ये FSC पास करके बैठे हुए यहाँ पर। तो मेरे भाई ये जो गर्कालोजी ग्रुप है, और मज़े की बात ये जितने भी इनमें प्रोफेसर लगे हो ना आपके कॉलेजेस में, ये उनमें 99% ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि आपने मतलब 14-15 साल जो है आपने तालीम हासिल की और आपने ये ना पढ़ा हो कि मादरी ज़ुबान को क्या बोलते हैं। आप जैसा बच्चा जो है वो एक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फिल करने के काबिल नहीं है। वजह क्या है, वहाँ पे भी लिखा होता है मादरी ज़ुबान आपकी क्या है, शनाख्ती कार्ड का फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। और कल मुझे कोई बंदा बता रहा था कि हमारा उनका कोई चाचा था या नाना था, इस तरह का रिश्तेदार कोई बता रहा था, वो बंदा खरबपति हो गया, सिर्फ 7 जमातें पढ़ा था, और उसके अंडर जो थे वो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इस तरह के डिग्री होल्डर लोग जो काम करते, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और वो बंदा उन इंजीनियर्स को समझाता था कि ऐसे ऐसे काम करना। इसलिए बेटा ये कागज़ के जो टुकड़े हैं आपके पास फजूल है बिल्कुल। और मुझे वाकई रियली मैं शॉक हुआ। कुछ लोग कहते हैं ये सर ने कोई मतलब प्लांटेड ये कंटेंट होता है, हालांकि देख लो मैं ऑल ऑफ सडन ऐसे अचानक ही आपसे ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, तो अफसोस है ये जो वालदेन चौड़े होकर फिर रहे हैं ना, ये उनके लिए काबिल अफसोस बात है, जो इतने इतने पैसे हराम करके और बच्चों का ये हालत हुआ। तो बड़े माजरत के साथ मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ा, हालांकि ये वाला जो सवाल है ये 5वीं-6वीं के क्लास के बच्चे को आना चाहिए। तो चलते हैं, बहरहाल देखते हैं जी। मादरी ज़ुबान, पहले सबसे पहले आते हैं जी कौमी ज़ुबान। कौमी ज़ुबान को क्या बोलते हैं? नेशनल। हाँ ये ज़रूर आएगा क्योंकि इतना रट्टा लगाया हुआ है। नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद क्या है? बैनुल अक़वामी ज़बान। तो इसको क्या बोलते हैं जी? हाँ ये सब आएंगे। सिर्फ जिस माँ ने सिखाया, इस्लाम भी कहता है कि पहली जो बच्चे की दस्तगाह है वो माँ की गोद है, और माँ की गोद का रिजल्ट देखें। हालांकि ये माँ ने थोड़े बताना था, ये बेड़ा गर्कालोजी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ये उन्होंने बताना था। तो ये हो गई जी इंटरनेशनल लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आपकी इलाकाई ज़बान। इलाकाई ज़बान क्या होती है जी? नेटिव लैंग्वेज। ये इसको आबाई भी आप कहते हैं। आपसे को पूछा कि आपका नेटिव एरिया कौन सा है, समझिए आपका आबाई इलाका कौन है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जम पल कहाँ गया, तो बेस आपकी कहाँ से, तो इसको नेटिव बोलते हैं, इलाकाई। ऑफिशियल या दफ्तरी ज़बान। दफ्तरी ज़बान कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। इंग्लिश ये बेड़ा गर्कालोजी ग्रुप है। आपकी उर्दू है, आपकी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, और इसमें जो लतीफ़ा है, जो लतीफ़ा
वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया हुआ है कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है, ऑफिशियल ज़बान है, कौमी तो है ही है, जो ऑफिशियल ज़बान है वो उर्दू होगी। पाकिस्तान के दफ्तरी जितने भी काम हैं वो सारे उर्दू में लिखे और पढ़े जाएंगे। और मज़े की बात पता है क्या लतीफ़ा क्या है इसमें? लतीफ़ा ये है कि ये सारा कुछ जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो खैर बात हो रही थी, अब इतनी तो आपको अक्ल होनी चाहिए कि आप चलो एक खच ही मार दें कि मदर लैंग्वेज, इतना कर दें, ये खच है वैसे मदर लैंग्वेज। ओ भाई सारी ये लैंग्वेज है तो वो मदर लैंग्वेज, तो आप इतनी अक्ल नहीं आ रही आपको? इतना भी कोई बंदा जवाब देता गलती तो मैंने बाद में निकाल ली। तो क्या बोलते हैं जी मादरी जुबान को? मदर। जब जबान की बात हो रही मदर टंग, अम्मी की ये जबान आपके साथ चलती है। हाँ लैंग्वेज। अभी देखें फौरन वो क्या कहते हैं, वो गोल पेंदे वाले वो क्या होते हैं जी, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलता, फौरन मुकर जाएंगे उधर मदर ये बोल। तो असल में इसका कंसेप्ट है वो किसी को पता ही नहीं है। अगर आप मदर लैंग्वेज कहते हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आमना ने एक जवाब दिया था लेकिन वो खुद ही कॉन्फिडेंस, उसने ऐसे तीर हवा में चला दिया कि उसने एक लफ्ज़ मदरली कर दिया, मदरली। अब मदरली का लफ्ज़ इंग्लिश का होगा, आई थिंक मैंने नहीं पढ़ा ज़िंदगी मदरली, मैंने ज़िंदगी में इंग्लिश का ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा। तो खैर इसके बारे में चलते हैं जी। मादरी ज़बान को क्या बोलते हैं जी? मदर लैंग्वेज है क्या, क्या बोल रहे थे? क्या लिखा मैंने? मदर टंग। तो मदर लैंग्वेज नहीं बोलते, हमेशा मदर टंग बोलते हैं। और टंग किसको बोलते हैं? ये वाली ज़ुबान को, ये एक ऑर्गन का नाम है। तो फिर इसको कैसे बोलते हैं? कुछ पागल है जिसने बना दिया। इसका जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो मुझे आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ यही आइडिया है होगी इसमें से। मदर टंग से आपकी यही कह रहे हैं जो नेटिव आपकी लैंग्वेज है, कंसिडर ये लैंग्वेज किया जाएगा कि आप जो बोलते हैं, जो माँ ने बोलना सिखाया था, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, पश्तो है, कोई भी ज़बान है, तो वो मदर टंग बोला जाएगा, होगी वो लैंग्वेज ही। तो टंग का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई बंदा ज़बान नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ माँ ही समझ सकती। कैसे? मैं जो जो पुरानी औरतें थी तो वो बच्चे का मुंह देखकर बता देती कि इसको पेशाब आ रहा है या इसको पोटी आ रही है। बच्चे की जो क्या कहते हैं शक्ल देखकर उनको पता चल था कि इसको भूख लगी। बच्चे की शक्ल देखकर वो जजमेंट कर लेती थी कि ये इसको नींद आ रही है या ये बेचैन है बच्चा। अब मदर टंग की बात करते हैं, बच्चा जो है वो जब पैदा होता है उसके बाद वो क्या करता है, यही वो चीज़ें हैं जिसको माँ जज करती है। ये साइन होते हैं, इन साइन को वो माँ जज करती है और वो बच्चा जो होता है वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ माँ ही समझ सकती है। और फिर वो जो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या कहता है, ये ऊआ अंगा आ वा वा इस तरह की बातें निकालता ना बच्चा, फिर माँ ये सारी चीज़ें समझती है। तो यानी एक इशारे हैं। मदर टंग जो है ये कहीं भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी ज़बान मौजूद ही नहीं है, सही है। तो इसको लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और कहते हैं इसको इस वजह से, लेकिन इससे होगी वही जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी, जो आपकी इलाकाई या आबाई जो आपको बड़ों ने सिखाई है, कंसिडर वो ज़बान होगी। यानी पंजाबी है आपकी तो मदर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, मदर टंग लिखेंगे और आगे लिखेंगे पंजाबी। उर्दू स्पीकर हैं तो आप लिखेंगे मदर टंग और आगे जाकर लिखेंगे उर्दू। और ये अब देखो आपने ये फॉर्म वगैरह खैर आपने ऑनलाइन किया था, तो ये फॉर्म वगैरह एडमिशन किसी ने ऑनलाइन नहीं भेजा अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ ये कॉलम होता है बकायदा कि मदर टंग क्या है। तो मैं आपसे यही मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो समझ ही लें, वो तो जहन में बिठा लें। खैर इट्स ओके, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया।